नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड समेत 10 राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का किया गया है गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में 50% आबादी को टीके लगने पर व्यक्तिगत प्रसन्नता, टीकाकरण की गति बनाए रखने पर दिया जोर। सीसीएल और बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। अगले 3 वर्षों तक एक जोड़ी शेर और बाघ को लिया गोद। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 372 रनों से जीतकर टेस्ट श्रृंखला 1-0 से अपने नाम की। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीके दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। यह विधेयक इस वर्ष 30 सितंबर को लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गृह मंत्रालय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आदिवासी सलाहकार परिषदों को लागू करने पर काम कर रहा है। लोकसभा में सवालों के जवाब में श्री मुंडा ने कहा कि जनजाति सलाहकार परिषद टीएसी का गठन 10 राज्यों में किया गया है, जिनके अनुसूचित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान हैं। मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने के बावजूद वहां जनजाति सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। वहीं हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने प्रश्नकाल में हजारीबाग में साइंस सेंटर बनाने की मांग रखी। उनके प्रश्न के जवाब में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि झारखंड में धनबाद और जमशेदपुर में विज्ञान केंद्र बनाने की स्वीकृति पहले से प्राप्त है। इस दिशा में हजारीबाग और रामगढ़ में साइंस सेंटर बनाने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। राज्यसभा में आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में नागालैंड का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सदन को इस पर वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। सभापति ने कहा कि सरकार उचित समय पर इस पर जवाब देगी। श्री नायडू ने कहा कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई है और गृह मंत्री ने इस पर आज बयान देने का वादा किया है। सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को अब पूरी तरह से टीके लगा दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सभी कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 127 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.35% हो गई है। अब तक देश में 64 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। झारखंड में कोरोना के सबसे अधिक 11 नए मामले पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। राज्य में कोरोना के कुल 127 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 13 लोग स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना के 25 नए मामले मिले। विभाग के अनुसार रांची से 8, पूर्वी सिंहभूम से 11, धनबाद से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 1 और सिमडेगा से 2 मरीज मिले। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.5% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले में डालमिया सीमेंट के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज से 3 दिनों तक बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और दुमका जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL रांची और भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के बीच 36 लाख रुपए के MOU समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अनुसार CCL ने अगले 3 वर्षों तक बिरसा जैविक उद्यान में 1 जोड़ी शेर और बाघ को गोद लिया है। दुमका जिले के आंगनबाड़ी पोषण सखियों को 9 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय भुगतान समेत अन्य 8 मांगों को लेकर पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका में खिजूरिया मोहल्ला स्थित आवास के सामने धरना और प्रदर्शन किया।
सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज और कैच द रेन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत क्लीन विलेज, ग्रीन विलेज एवं कैच द रन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव स्तर पर कचरे का निष्पादन एवं वर्षा जल संचयन तथा इसका उपयोगिता को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा किया जा रहा है। कार्यक्रम के स्टेट रिसोर्स पर्सन रंजीत कुमार आचार्य ने बताया कि सभी प्रखंडों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षा जल संचयन एवं वृक्षारोपण की योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक है और इस कारण प्रतिदिन 4 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण AIS देखकर TDS और कर भुगतान की पुष्टि कर लें ताकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी हो। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से लिंक रैक की अनुपलब्धता के कारण आज और कल धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस को रद्द किए जाने की सूचना जारी की। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संसद भवन परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग संसद भवन परिसर में विशेष प्रार्थना गीत प्रस्तुत कर रहा है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस अवसर पर धम्म पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि बाबा साहेब ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें अपने संविधान की मूल भावना, अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में रेलवे स्टेशन के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आकर एक ऑटो चालक की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले में फिलहाल डायरिया को नियंत्रित कर लिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने आज सवेरे संक्रमित गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आज डायरिया के एक भी नए मरीज नहीं मिलने की पुष्टि की। जमशेदपुर में 2 दिवसीय मीडिया कप टूर्नामेंट के समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और फिल्म निर्देशक इकबाल दुर्रानी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। और क्रिकेट, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 372 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड ने आज अपने कल के 5 विकेट के 140 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम ने बाकी 5 विकेट गंवाकर 27 रन जोड़े। इससे पहले भारत ने कल अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 276 रन पर घोषित कर दी थी। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव ने 4-4 विकेट लिए। इस श्रृंखला का पहला टेस्ट कानपुर में ड्रॉ हो गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड समेत 10 राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का किया गया है गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में 50% आबादी को टीका लगने पर व्यक्त की प्रसन्नता। टीकाकरण की गति बनाए रखने पर दिया जोर।
सीसीएल और बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। अगले 3 वर्षों तक एक जोड़ी शेर और बाघ को लिया गोद। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 372 रनों से जीतकर टेस्ट श्रृंखला 1-0 से अपने नाम की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।